लुकिज्म चैप्टर 611 शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि लुकिज्म करंटली अपने पीक में चल रहा है, चैप्टर डिलीवर में भी, स्टोरी में भी और लोगों के चैनल पे स्ट्राइक मारने में भी। मेरे चैनल पे ऑलरेडी स्ट्राइक आ चुकी है तो मैं रिस्क नहीं लूंगा, तो मैं तुम्हें पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा, बट पैनल नहीं दिखा सकता मैं तुम्हें। सारे कैरेक्टर्स की फोटो तुम्हें दिखती रहेगी जो जो जब क्या बोल रहा होगा, ठीक है। तो चलो इस चैप्टर को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्टिंग में वो बंदा जिसका नाम मैं हर बार भूल जाता हूँ, गैब्रियन किंग का बॉडीगार्ड बोल देते हैं उसको, जो बोलता है कि यार आखिर एक बंदा वर्ल्ड कैसे बचा सकता है, तू ये अपनी बकवास थोड़ा बंद करना है। तभी अपनी बैड गेम बोलती हैं कि यार ये बंदा आखिर है कौन। तभी जिम्मेदार बोलता है मुझे भी इसका कोई आइडिया नहीं। फिर अपनी मिस किम गैब्रियन किंग को बोलती है ये तो साला मुझे एक लोफर जैसा लगता है जिसमें हल्की सी भी सीरियसनेस नहीं है। मिस किम बोलती है बड़ा अजीब बातें कर रहा है, जैसे साला पूरी दुनिया को अकेले ही बचा लेगा। तभी उसका वो बॉडीगार्ड से बोलता है अपना सूप जल्दी पी, और गैब्रियन किंग बोलता है क्या ये करना जरूरी है। मिस किम बोलती है कि बेक्योन को आखिर उसे ह्यूंगनिम जैसा ट्रीट क्यों कर रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, मुझे नहीं याद आ रहा ह्यूंगनिम कौन है, शायद कोई सियोल का किंग था जहां तक मुझे याद है। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। मामा जी बोलते हैं इस चूतिए को छोड़ो, ये बड़बड़ाता रहेगा, इससे बात करना अपना वेस्ट ऑफ टाइम ही है वैसे भी। मिस किम बोलती है और बेक्योन को क्या, तो मामा जी बोलते हैं मुझे उससे भी कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है नहीं। बैड किम बोलती है बट बेक्योन को उसको अपना बॉस की तरह ट्रीट करता है, और जिनवन पार्क की सुनकर काफी हैरान हो जाता है और बोलता है ये तुमने अभी क्या कहा। एंड तभी अपना गैब्रियन किंग चचा उठ के आते हैं और बोलते हैं मुझे लोफर बोला तुम में से किसी ने शायद। और गैब्रियन किंग बोलते हैं यू वाना फाइट विद मी। और तभी अपने मामा जी बोलते हैं कि तुम पीछे हट जाओ मिस किम, इसे मैं हैंडल करता हूँ। और मिस किम बोलती है अब हम क्या करें, ये लुक्खा साला हमसे फाइट ले रहा है, अब हम क्या करें। और भाई अगले ही पैनल में गैब्रियन किंग मिस किम के सामने नील डाउन होकर बोलता है प्लीज मैरी मी, मैं आप जैसी ब्यूटी को अपने से दूर नहीं कर सकता प्लीज। भाई साहब कौन कहेगा ये बंदा लुकिज्म का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। गैब्रियन किंग बोलता है प्लीज मुझसे शादी कर लो और जल्दी से मेरे बच्चों को जन्म दे दो तुम। गैब्रियन किंग बोलता है अगर वो लड़का हुआ तो हम उसका नाम रखेंगे की। इतने में ही उसका गार्ड उसे रोक देता है, बट आई एम प्रीटी श्योर वो कीटे बोलने वाला था। और अपना बॉडीगार्ड उसको बोलता है कि प्लीज कीप सम रिस्पेक्ट योरसेल्फ। भाई तू गैब्रियन किंग है, थोड़ी तो इज्जत रख अपनी। तभी बैड किंग बोलती है जिन्होंने पार्क यार तू सही बोल रहा था, ये एकदम नॉनसेंस, ये इससे बात करना वेस्ट ऑफ टाइम है, चल यहाँ से। तभी मामा जी गैब्रियन किंग पे भड़क जाते हैं और बोलते हैं ओए तू बचाएगा दुनिया को, तू इधर देख के बात कर, तुझे समझ में आ रहा है फिर तू बोल क्या रहा है। तू यहाँ पे यामाजाकी से छुप रहा है और जो लोग भी तेरे लिए लड़ रही है उनके लिए एक इंसल्ट की बात है। मामा जी बोलते हैं मुझे नहीं पता कि तेरे जैसा लुक्खा यहाँ कहाँ से आया, बट तू अपनी थोड़ी जबान संभाल के बात कर। तभी उन लोगों को बाहर से आवाज आती है और कोई जापानीज में बोल रहा होता है हमारे रास्ते से हटो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम हमारे रास्ते को रोक रहे हो। तभी हम रेस्टोरेंट के बाहर देखते हैं कि यामाजाकीज एक प्रिजनर को कहीं और ट्रांसफर कर रहे होते हैं और लोग आपस में बात कर रहे होते हैं अरे यार ये कौन है, अरे ये तो वो शायद वो रिक्शा वाला है ना। मिस किम बोलती है ये तो बाकू है, वो रिक्शा पुलर, एंड दिस गाय इज वन ऑफ सियोल बिग शॉट्स, ऐसा हमें मिस किम बता रही हैं। और लगता है कि यामाजाकीज ने इसे पकड़ लिया है। मिस किम बोलती हैं वो उसको स्टैचूज के सामने एग्जीक्यूट करने वाले हैं, सबके सामने। और अपने मामा जी रेज में आ जाते हैं और बोलते हैं मैं उसे बचाऊंगा। तभी गैब्रियन किंग का बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है और हमारे मामा जी बोलते हैं तू आखिर कर क्या रहा है। और वो बॉडीगार्ड बोलता है प्लीज काम डाउन सर, आपने ही तो बोला था ना कि आप यामाजाकी से सीक्रेटली फाइट करेंगे। मामा जी बोलते हैं हाँ मैंने बोला था, पर अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, तो पहले छोड़ो मुझे। बॉडीगार्ड बोलता है एक मैन इतना रेकलेस तभी हो सकता है जब उसे पता हो कि वो जो कर रहा है वो सही है। बॉडीगार्ड बोलता है देयर वाज वन, और हमारे मामा जी बोलते हैं क्या। और अपना बॉडीगार्ड बोलता है एक बंदा है जो इसका जिंदगी को देखने का एक बहुत ही रोमांटिक व्यू है। और भाई लोग इसी के साथ हमें गैब्रियन किंग दिखाया जाता है जो सारे यामाजाकीज और उनकी स्टैचू के सामने खड़ा होता है। जिनवन पार्क उसे देख के शॉक होता है और बोलता है रोमांटिक व्यू, तू साले आखिर है कौन। और अपने यामाजाकीज भी गैब्रियन किंग से पूछ रहे होते जापानीज में हु आर यू। और गैब्रियन किंग बोलता है मैं तो यार बस एक बंदा हूँ जिसने जस्ट अभी डिसाइड करा कि वो इस दुनिया को बचाएगा, बस और कुछ नहीं। यामाजाकीज बोलते हैं बकवास बंद कर, और 3 यामाजाकीज गैब्रियन किंग को अपने पकड़ लेते हैं, हाथ, दोनों हाथ भी और पैर भी। और यामाजाकीज जापानीज में बोलते हैं आर यू हियर टू सेव बाकुनो। बाकुनो मतलब वही रिक्शा ड्राइवर। हाँ मामा जी बोलते हैं मुझे जाने दे, वो वहाँ पे अकेला क्या ही कर लेगा, रुक। तभी अपने मामा जी रुक जाते हैं शॉक में, और अपना बॉडीगार्ड बोलता है जस्ट वेट एंड वॉच। बॉडीगार्ड बोलता है कि तुम दोनों उस पे भरोसा करो बस। मिस किम शॉक हो चुकी होती है और वो बोलती हैं इस लोफर पे भरोसा करें। और तभी हमें लिखा हुआ आता है सी व्हाट अ ड्रैगन बैक लुक्स लाइक, और हमें दिखाया जाता है कि गैब्रियन किंग को वो तीनों लौंडे पकड़ रखे हैं, स्टिल वो उन्हें घसीटता हुआ आराम से चलता हुआ आगे बढ़ रहा है।
गैब्रियल चाचा बोलते हैं आई सी, तो तुम हो बाकुनो, वो रिक्शे वाले को बोल रहे हैं। और अपनी मिस किम बोलती हैं कि आज यहाँ जो भी हो रहा है वो फ्यूचर में भी होना चाहिए। बैड गेम हमें बताती हैं कि उस दिन सब नाराजगी में जी रहे थे, सब अपनी होप हार चुके थे, तब आखिरकार वो आया, द गैब्रियल किम। और वो बोलती हैं ये बात मुझे बहुत इरिटेट करती है, बट ये बात सच है कि हमें नहीं पता था कि वो लोफर ही आखिर में जाके इस दुनिया को बचाएगा। एंड गाइस हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही पावरफुल पंच गैब्रियल किंग का, जिसने पूरी स्टैचू की धज्जियां उड़ा रही होती हैं और शिंगन का स्टैचू का सर उनके आंखों के सामने पड़ा हुआ होता है, उनके पैरों के पास। और वो बोलते हैं सारे यामाजाकी ढेर हो चुके होते हैं, गैब्रियल किम ने एक सिंगल ब्लो के साथ सबको लिटा दिया होता है। और गैब्रियल किम बोलता है अरे यार यामाजाकी की स्टैचू टूट गई, खैर वो लोग दोबारा बना लेंगे, उसमें क्या है, पर अब मैं करूँ क्या? अरे हाँ, मुझे तो दुनिया को बचाना है बस अब। तभी अपने मामा जी गैब्रियल किम का कॉलर पकड़ते हैं और बोलते हैं साले चूतिए, तुझे पता है तूने अभी क्या किया है? तूने यामाजाकी के खिलाफ वॉर का डिक्लेरेशन कर दिया है, उनकी स्टैचू तोड़कर। हमें बस रिक्शे वाले को बचाना था, और अब इस वॉर में तू इन सिविलियंस को कैसे बचाएगा जो तूने स्टार्ट कर दी है? मामा जी बोलते हैं तू अकेला कैसे लड़ेगा शिंगन से और उसके वो 3 ग्रेट एग्जीक्यूटिव से? तू उन लोगों को कहाँ से लाएगा जो हमारे साथ मिलके फाइट करेंगे? और अगर तेरे को ये सब नहीं पता तो तू विदाउट एनी प्लान वो स्टैचू कैसे तोड़ सकता है भाई? गैब्रियल किम पहले बहुत जोर से चिल्लाता है और फिर वो बोलता है मामा जी को, तू यार तू बहुत ज्यादा ही सोचता है और बहुत ज्यादा बोलता है। गैब्रियल किम बोलता है तो तू कर। जिन बार पूछता है क्या, तो बोलता है यार देख मैं तो डम्ब हूँ पर मैं फाइट कर लेता हूँ अच्छी खासी, तू बहुत स्मार्ट है सो तू कर सकता है। और अपने मामा जी बोलते हैं मैंने आज तक सिर्फ यामाजाकी उसको होल्ड करने का, उन्हें रोक के रखने का जापान पे ट्राई करा है। और अपना गैब मामा जी के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है मेरा नाम है गैब, जिसका मीनिंग है हेड, और रियोंग जिसका मतलब है ड्रैगन। और एक बहुत ही प्लीजेंट स्माइल के साथ उसे अपने से गले लगा के बोलता है कि आज से तू मेरा एडवाइजर है। और अपने मामा जी बोलते हैं कि क्या मैं सच में यामाजाकी को रोक सकता हूँ? क्या मेरा इस बंदे के साथ मिलकर ये सपना सच में पूरा हो जाएगा? तभी हमें यूना दिखाई जाती है जो बोलती है कि क्या तुम दुनिया को बचाओगे सच में? और मामा जी बोलते हैं हाँ मैं एक ट्राई देना चाहता हूँ गैब्रियल किम के साथ मिलकर, अब हम यामाजाकी के साथ लड़ेंगे, वो भी बिना छुपे। यूना बोलती है हु इज गैब्रियल किम? और वो बोलती है कि प्लीज चीफ मुझे ये मत बोलना कि आप इस वुमनाइजर की बात कर रहे हो। अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि गैब्रियल किम फिर से किसी लड़की को प्रपोज कर रहा होता है और बोलता है प्लीज मेरे बच्चों को तुम जन्म दो, मैं इतना तेजी से लव एट फर्स्ट साइट में कभी भी नहीं गिरा। भाई ये बंदा इतना चिल है, मुझे नहीं पता ये शिंगन से कैसे लड़ा भाई, कुछ भी कहो स्ट्रॉन्ग है बट भाई बड़ा ही बंदास बंदा है यार ये। और यूना बोलती है मामा जी से कि यार तुम हमारे चीफ हो, तुम ऐसे पागल से कैसे चूतिया बन गए? यूना बोलती है मैं प्रिटेंड करूंगी कि हमारी ये कन्वर्सेशन कभी हुई ही नहीं। एंड अपने मामा जी बोलते हैं आई ट्रस्ट दोस आईज, दैट मैन हैज पावर टू ओवरकम एनीथिंग। और ये बोलते हुए हमें गैब्रियल किम दिखाया जाता है जिसे वो अपना बॉडीगार्ड उठा लेता है और गैब्रियल किम उस लड़की को बोल रहा होने वाला होता है कि हम अपने बच्चे का नाम रखेंगे और तभी बॉडीगार्ड बोलता है बस बहुत हुआ। गैब्रियल किम बोलता है साला मैं आखिर कब किससे प्यार कर पाऊंगा? गैब्रियल किम बोलता है खैर वो सब छोड़, तूने मुझे यहाँ पे ब्रिज पे क्यों बुलाया मुझे पहले ये बता। और वो बोलते हैं कि गैब्रियल किम वी कांट सेव द वर्ल्ड अलोन, हम इस दुनिया को अकेले नहीं बचा सकते यार। वो बोलता है हमें और भी ज्यादा टैलेंटेड लोगों की जरूरत है, हमें हीरोज की जरूरत है, और आज हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि हम अपना पहला हीरो ढूंढ सके। गैब बोलता है कि अच्छा तो फिर कौन है वो और कहाँ है वो? और अपने मामा जी बोलते हैं कि नीचे देखो। तो गैब्रियल किम बोलते हैं कहाँ देखूं? ये बैगर्स के विलेज पे, और हमें दिखाया जाता है एक बैगर विलेज जहाँ पे बहुत सारे, मतलब वही बैगर का मतलब तुम समझते हो ऑब्वियसली, बहुत सारे रिफ्यूजीज लोग जो यहाँ पे जैसे जैसे करके सर्वाइव कर रहे होते हैं। गैब्रियल किम बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब है यहाँ कोई हीरो है? अच्छा अगर मैं अपना मुंह अच्छे से धो लूँ और आँख भी धो लूँ तब भी मुझे यहाँ कोई, और तभी वो अचानक से रुक जाता है और बोलता है यहाँ पे एक किंग है। गैब्रियल किम बोलता है द किंग ऑफ बैगर्स, पूरे नेशन के भिखारी से किंग बोलते हैं अपना। और फिर हमें दिखाया जाता है हम सब का दुलारा और मिस किम के प्यार में मारा टॉम ली। अपना रिक्शे वाला बोलता है वो आदमी और एक हीरो, समझ नहीं आ रहा, हमारे
इतने ग्रेट कॉज के लिए हम एक बैगर पे भरोसा करें। और तभी अपना गैब्रियन के उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है अगर बात दुनिया के बचाने की है तो स्टेटस मैटर नहीं करता यार। और मामा जी रिक्शे वाले से बोलते हैं कि तुमने इसे पहले भी देखा है, बस देखते जाओ। और तभी ये बोलते ही गैब्रियन किम ब्रिज से नीचे छलांग लगा देता है और सीधा एक झोपड़ी को तोड़ता हुआ नीचे लैंड करता है। नीचे इतनी बैडस लैंडिंग के बाद अपना गैब्रियन किम बोलता है ओए तू तू ही है ना बैगर किंग। अपने टॉम ली से बोलता है मैं तुझसे तेरी ताकत की भीख मांगता हूँ। और तो ये बोलता है एक मिनट, तूने मेरी झोपड़पट्टी क्यों डिस्ट्रॉय कर दी। और वो बोलता है यहाँ पे भीख मांगना मेरी परमिशन के बिना अलाउड नहीं है। और अपना गैब्रियन के फिर से वही बात बोलता है गैप मीन्स हेड, रियोंग मीन्स ड्रैगन, माई नेम इज गैब्रियन किम। और अपना टर्म ली बोलता है गैब्रियन किम देख यार मैं अनएजुकेटेड हूँ तो मुझे नहीं पता कि चाइनीज़ के वर्ड्स क्या होते हैं और उनके रूट्स वगैरह, मुझे कुछ भी इस का नॉलेज नहीं है, ठीक है। बट क्योंकि तूने मुझे किंग कहा जिस वजह से मैं थोड़ा अच्छे मूड में हूँ। और ये बोलते हुए अपना टॉम ली गैब्रियन किंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है मेरा नाम है टॉम ली। और अपना गैब्रियन किंग उससे हाथ मिलाता है और बोलता है अरे हम साथ हो गए, वाह यार सॉरी तेरा मैंने घर डिस्ट्रॉय कर दिया उसके लिए, पर थैंक यू। और अपने मामा जी बोलते हैं बैगर किंग टॉम ली अगर ये हमें ज्वाइन कर लेगा तो ये जितने सारे बेगारी हैं हमें इन सब की हेल्प मिल जाएगी हमारे प्रोटेस्ट के लिए। अपनी यूना बोल रही है कि चीज़ें काफ़ी स्मूथली चल रही हैं। और अपना मामा जी बोलता है लगता है साला टॉम ली को भी वुमनाइजर्स पसंद है। और तभी अपने मामा जी अपने वर्ड वापस लेते हैं और बोलते हैं ना इट्स जस्ट अ स्ट्रैटेजी। और वो देखते हैं कि अपने गैब्रियन किंग का हाथ अपने टॉम ली ने बहुत अच्छी तरह से मसलने का ट्राई करा होता है और अपने लेफ्ट हैंड से गैब्रियन किम की तरफ एक बहुत ही ओपी सा ब्लो डालने वाला होता है। और ये फटका गैब्रियन किम के फेस पे पड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि टॉम ली के फेस पे फटका पड़ा है और टॉम ली सोच रहा होता है कि ये आखिर इस अटैक से बच कैसे गया। और अपना गैब्रियन किम हंसते हुए उसे बोल रहा होता है अच्छा तो तू लेफ्ट हैंडेड है, समझा समझा, बट क्या है ना मैं थोड़ा सा मतलबी इंसान हूँ। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है मेरे दोस्तों। कैसा लगा तुम सबको कमेंट में सब अच्छे से बताना, मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी सब अच्छे से बताओ। और अगर मेरा ये कंटेंट तुम्हें पसंद आए, तुम्हारे लिए मैं रात को 10 बजे वीडियो बना रहा हूँ, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, चैनल को शेयर कर सको जितना करो। और मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।